हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है वैलिड पैरेंथेसिस। तो चलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसे सॉल्व करने की अप्रोच जान लेंगे। तो गिवन अ स्ट्रिंग यस containing just a character like round brackets, square brackets or curly brackets, determine if the input string is valid and output string is valid if uh, open bracket must be closed by the same type of brackets, open bracket must be closed in the correct order, and every closed bracket has a corresponding open brackets of the same type। तो चलिए आखिर इनका जो कहना है वो ऐसा है कि अगर हमारा जो एक ब्रैकेट ऐसे हमें दिया हुआ है स्ट्रिंग, अगर हमें टू राउंड ब्रैकेट्स की स्ट्रिंग दी हुई है, तो यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि अगर हमारे स्ट्रिंग का पहला जो कैरेक्टर है वो ओपन ब्रैकेट है और सेकंड कैरेक्टर वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो वो हमारा आउटपुट होगा ट्रू। अगर वो ऐसा नहीं है, अगर हमारा ये पहला कैरेक्टर वो राउंड ब्रैकेट है और सेकंड ऑल्सो राउंड है, तो वो फॉल्स हो जाएगा। वैसे यहाँ पर भी यहाँ पर हमारा हमारा जो पहला एग्जांपल है वो यही दिखा रहा है, और यहाँ पर हमारा सेकंड एग्जांपल ऐसे भी स्ट्रिंग दे सकते हैं जो राउंड ब्रैकेट्स और करली ब्रैकेट्स और स्क्वायर ब्रैकेट्स की भी। अगर ऐसा होगा, आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हैं, अगर ऐसा है तो हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले हम एक स्टैक बना लेंगे और हम कंडीशन डालेंगे, इफ एल्स कंडीशन डालेंगे। वहाँ पर हम चेक करेंगे, हम पहले तो पूर्ण हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है उस पर आइटरेट करेंगे वन बाय वन कैरेक्टर। तो हम पहला कैरेक्टर चेक करेंगे, इफ़ हमारा जो पहला कैरेक्टर है वो इक्वल टू है ओपन ओपन ब्रैकेट, ओपन राउंड ब्रैकेट से, तो हम क्या करेंगे, एक क्लोज ब्रैकेट हमारे स्टैक में ऐड कर देंगे। अगर उसकी जगह हमारा ब्रैकेट अगर स्क्वायर ब्रैकेट है, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट है, तो हम स्टैक में ऐड कर देंगे क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। तो वैसे ही हम चेक करते जाएंगे, और जब हम एक बार चेक कर लेंगे ये कौन सा कैरेक्टर है स्क्वायर ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट से और स्क्वायर ब्रैकेट से, जब हो जाएगा तब हम यहाँ पर चेक करेंगे कि स्टैक को पॉप करके देखेंगे कि हमारा जो ऊपर का जो एलिमेंट है स्टैक में, जो हमारा ऊपर का एलिमेंट है वो अगर सेम है हमारे। तो चलिए एक बार कोड कर लेते हैं, फिर आप अच्छे से समझ पाएंगे कि हमने ये किया कैसे। पहले हम एक स्टैक क्रिएट कर लेते हैं। स्टैक कैरेक्टर स्मॉल ऐसे रखते हैं, स्टैक न्यू न्यू स्टैक कैरेक्टर। हमने एक स्टैक क्रिएट कर लिया। अब हम एक फॉर लूप चलाएंगे। और अब हम क्या करेंगे, हम पहले चेक करेंगे इफ़ हमारा जो सी है वो इक्वल टू है क्या। ओपन राउंड ब्रैकेट से अगर है तो हम वहाँ पर ऐड कर देंगे टैग टैग डॉट पुश क्लोज राउंड ब्रैकेट्स, एल्स इफ। और हम आखिरी हमारी जो कंडीशन है उसे डालेंगे, इफ़
हमारा जो स्टैक है अगर वो एम्प्टी है और एक मेन कंडीशन डालेंगे जिसमें कि हम क्या करेंगे, हमारे स्टैक की जो वैल्यू है उसे पॉप करेंगे। स्टैक डॉट पॉप इज नॉट इक्वल टू सी, देन रिटर्न फॉल्स। और हम आगे का भी लिख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे इसकी आखिर होता कैसे है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम पहले तो ऐड करते जा रहे हैं कि क्लोजिंग ब्रैकेट्स को हमने यहाँ पर अगर हमारा पहला कैरेक्टर अगर सी, हमारा पहली जो वैल्यू है हमारे सी की, अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा ओपनिंग राउंड ब्रैकेट्स होगा, तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट्स जो राउंड ब्रैकेट है वो एरे में ऐड हो जाए, स्टैक में ऐड हो जाएगा। उसके बाद हमारा सी अपडेट हो जाएगा और फिर वो सेकंड सेकंड पर चला जाएगा, सेकंड कैरेक्टर पर चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम फिर से चेक करेंगे कि हमारा कैरेक्टर वो तो यहाँ पर तो कहीं भी सेटिस्फाई नहीं होगा इन तीनों कंडीशन में। तो फिर हम फिर फोर्थ कंडीशन में क्या, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है तो कंडीशन तो अगर एम्प्टी है और नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो ट्रू हो जाएगी, नहीं है तो यहाँ क्या होगा, स्टैक डॉट पॉप कर देगा और उसे चेक करेगा हमारा जो सी है जो कि होगा क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट्स, उसे चेक करेगा। अगर वो सेम नहीं है मतलब हमारी जो वैल्यू है वो फॉल्स नहीं होगी, और फिर से हमारा जो एलिमेंट है उसे पॉप कर देगा और ये भी हमारी कंडीशन है ये भी ट्रू नहीं होगी। उसके बाद हमारा कैरेक्टर है वो अपडेट हो जाएगा, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो तो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पर रिटर्न करेगा अगर हमारा स्टैक अगर एम्प्टी है तो यहाँ पर ये ट्रू कर लेगा और हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा क्योंकि उसने उस कैरेक्टर को पहले ही पॉपअप कर दिया था। चलिए पहले रन करके देखते हैं। मैंने कहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट को मिस कर दिया, हमें इसे फॉर लूप से बाहर ले जाना है। चलिए हमारे टेस्ट केस तो पास हो चुकी है, हमें जो आंसर चाहिए था वो ट्रू आ गया। अब देखते सबमिट होता है या नहीं। चलिए हमारा आंसर, हमारा कोड एक्सेप्ट हो चुका है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।